7 दिन के बाद में बेटा करवा चौथ आ रही है, तो व्रत करोगे पति लंबी उम्र का रखोगे? देखो ये रखेगी, जब आ रही है उधर भी रखेंगे। ये जो 11 बच्चों ने शादी की है ना, ये करवा चौथ का व्रत रखेंगे। रखने से क्या हुआ, पति की उम्र लंबी होगी। कितनी लंबी होगी ये किसी के पास में पैमाना नहीं है। जैसे भारत सरकार के पास पैमाना नहीं, कितनी तरक्की कर ली, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी कविता 2-2.5 मिनट की हमारे पिता समान आरपी सिंह साहब है, इनका आगे से तो मैं सुना देता हूँ। अब ध्यान से सुनना लड़कियां, बेटा ध्यान से सुनना, जो दुल्हन है वो ध्यान से सुनना। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। सिंह साहब, पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। पति पत्नी का संवाद है, औरतें ध्यान से सुने, आदमी भी ध्यान से सुनो। मैं फायदे की बात बता रहा हूँ, 10 साल में बच जाएंगे तुम्हारे 30 तारीख को। पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। मैं ये कविता सुनाने के 50,000 रुपए लेता हूँ, फ्री में सुना रहा हूँ। हमारे क्योंकि हमारे पिता तो खड़े हो, सुना दे तो सुना देता हूँ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी, और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने हिसाब लगाया कि अगर पत्नी लगातार व्रत रही तो भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 वर्ष का है। तो मेरी तो 40 वर्ष बढ़ गई और पत्नी की 40 वर्ष घट गई। यहाँ से कविता का आनंद ले बेटा, ध्यान से सुनना। ये गर्दन हिला रही थी अभी कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। ताली बजाओ यहाँ। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। कभी मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तो 60 में लौट जाएगी। बजाओ ताली, पूरा हो जाएगा ये। पगली अब रखोगी करवा चौथ का व्रत? नहीं ना, ये दूसरी जाएगा। अब बताओ क्या पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के खिलाएगी। बजाओ ताली। ये सब वही है कि चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चढ़ाएगी। ऐसे ताना को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। ऐसे ताना को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। बजाओ ताली। कि मेरे काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए। और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, और अभी तोड़ दीजिए। तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना है, अभी तोड़ दो। 20 तारीख को आएगा ना, आज 13वीं तोड़ दो, खत्म करो ये, ठीक है। अगर करवा चौथ का व्रत रखने से उम्र लंबी होती ना, तो अमेरिका वालों की होती। वहां तो मुझे लगता नहीं, वो तो 200 साल जी भारत में मर जाता 60 साल 50 साल में दारू पीने के। तो फिर मैं अंधविश्वास से बाहर निकलिए। और इस आयोजन का, इस मंच का यही उद्देश्य है कि लोगों को पाखंडवाद से बाहर निकाला जाए, बुद्ध कबीर नानक रैदास की व्याख्या पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मैं पुनः आरपी सिंह साहब, उनकी पूरी टीम, विजेंद्र भारती की इंशाल्लाह वाले तमाम साथियों को, पवन भाई, तमाम लोगों को आभार, उनका धन्यवाद। उन्होंने इतना खूबसूरत मंच लगाया, और जो 24 साल से वो काम कर रहे हैं, ये निरंतर होते रहना चाहिए। मैं पहली बार आया हूँ, कोशिश करूंगा अगली बार जाऊँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।